हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपका एकाना कंप्यूटर एकेडमी चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में एमएस एक्सेल के बेसिक प्रैक्टिकल्स को करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो ये शुरू है करते हैं। एमएस एक्सेल की विंडो, ये जो ABCD के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं। और ये 1 2 3 4 की फॉर्म में जो हमको शो हो रहे हैं, ये हमारी रोज़ कहलाती हैं। जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, यानी नंबरों की जो कुल संख्या होती है, वो होती है 16,384, मीन्स 16,384। और टोटल नंबर ऑफ रोज़ होती हैं हमारी 10,48,576, मीन्स 10,48,576। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है एडिशन। हम लोग सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में दो नंबर्स को या इससे ज़्यादा नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। सपोज़ हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं नेम। दैन यहाँ पर हम लोग सैलरी डिफाइन करा देते हैं और यहाँ पर हम लोग बोनस दे देते हैं और यहाँ पर हम लोग टोटल लिख देते हैं। सेल को चेंज करने के लिए, डाउन साइड आने के लिए हम लोग एंटर की का यूज़ करते हैं। और अगर हमें किसी सेल में राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है तो हम लोग टैब की का यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड आने के लिए या नीचे आने के लिए हम लोग एरो कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली या मैं एंटर की का ही यूज़ करता हूँ। और राइट हैंड साइड के लिए मूव होने के लिए जब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ या मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं टैब की का ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेम में हम लोग कुछ 5 लोगों के नेम्स दे देंगे, जैसे कि राज, सीता, गीता, नीता एंड दिस रीता। तो हमारे पास यहाँ पे 5 नेम हो गए। हम लोग सैलरी डिफाइन करा देंगे, जैसे कि 10,000, 12,000, 14,000 एंड 15,600 कर लेते हैं इस तरीके से। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बोनस भी दे देंगे। बोनस जैसे कि किसी को 250 रुपये का बोनस, किसी को 300 रुपये का बोनस, 400 का, 500 का, 200 का, इस तरीके से। अब हम लोगों को यहाँ पे टोटल करना है। टोटल करने के लिए हम लोग यहाँ पर नॉर्मली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इक्वल 10,000 प्लस 250, और ये हमारा ऐड करके दे देगा। बट हम लोगों को इस तरीके से यूज़ नहीं करना है। एक्सेल में टोटल करने के लिए हम लोग सेल के नेम को डिफाइन करते हैं, मींस सेल के नेम को देना ज़रूरी है एक्सेल में टोटल करने के लिए। अब सेल नेम कैसे डिफाइन होता है, तो आप लोगों को अभी स्क्रीन दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ। हम लोग देख सकते हैं जैसे कि इस सेल का नाम हुआ F2, इस सेल का नाम हुआ G7, इसका नाम हुआ I5 और इस सेल का नाम होता है D10। तो आप लोग बताइए इस सेल का नाम क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इस सेल का नाम होगा F6। अभी कैसे पहचान पा रहा हूँ मैं कि इस सेल का नाम क्या होगा। नेम पता चलता है जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे कॉलम हाईलाइट हो रहा है। और इसी के अगर हम लोग जस्ट इस तरीके से चलते हैं तो हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर रो भी हाईलाइट होती है। तो जिस सेल पर आप क्लिक करते हैं उसका कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग हाईलाइट होने लगता है, जिसको हम देख के पहचान सकते हैं कि किस तरीके से आके इसका नेम डिफाइन करा जाएगा। तो जब हम लोग ये जान गए हैं तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि राज की जो सैलरी है वो कौन सी सेल में लिखी हुई है। राज की सैलरी लिखी हुई है B2 में और राज का जो बोनस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है C2 में। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से ही शुरू होता है। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे B2 प्लस C2, देन एंटर। इसी तरीके से हम लोग आगे के भी नंबर्स को ऐड करेंगे। सपोज इक्वल B3 प्लस C3, एंटर। B3 क्यों हुआ, क्योंकि अब सीता की सैलरी किस में लिखी हुई है, B3 में, और सीता का बोनस लिखा हुआ है C3 में। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे इक्वल B4 प्लस C4, नेक्स्ट इक्वल B5 प्लस C5, नेक्स्ट इक्वल B6 प्लस C6। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं।
नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद सब्ट्रैक्शन। हम लोग यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन करना कैसे सीखेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज मैंने एक में ही कन्वर्ट कर दी। सपोज करते हैं कि हमारे पास आइटम है, प्राइस है, क्वांटिटी दे के रखा हुआ है, हम लोगों को इसका यहाँ पे निकालना है टोटल। आइटम हमारे पास है लक्स, निरमा, पेप्सी, सोफा चेयर। आप लोग कुछ भी आइटम ले सकते हैं, आइटम कोई भी हो सकते हैं, जहाँ पर भी हम लोग कोई काम करेंगे आइटम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सैंपल के तौर पे इन आइटम्स को उठा लिया, इनके प्राइस कुछ भी डाल दिए रैंडम और इनकी क्वांटिटी कुछ भी ले ली है। यहाँ पर हमें टोटल करना है। हम लोग सीखेंगे इस पर कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि हमने देखा लक्स का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, यानी 20 रुपये है, और लक्स का जो क्वांटिटी है वो 10 पीस है। ठीक है, तो अगर हमें 20 रुपये का एक लक्स पड़ रहा है और हमने 10 लक्स खरीदे हैं, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमने कितने टोटल लक्स खरीदे हैं, यानी कितना टोटल हुआ हमारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ऐसे भी देख सकते हैं, अगर एक 20 का है तो 10 कितने के हुए, 200। ये सिंपल हो गया। अगर यहाँ पे नंबर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता तो हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना होता। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल B2। यहाँ पर हम लोग एस्टेरिस्क का साइन देंगे, इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे C2, देन एंटर। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे इक्वल B3 मल्टीप्लाई बाय C3। ये जो एस्टेरिस्क का साइन होता है, ये जो एस्टेरिस्क का साइन होता है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज इक्वल B4 multiply by C4. Now again equal B5 multiply by C5. Again equal B6 multiply by C6 and enter. तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। हमारा एक लक्स 20 रुपये का था, हमने 10 लक्स खरीदे, टोटल हमारा 200 का हम लोगों ने लक्स परचेस करा। अब सपोज करते हैं कि हम लोग जहाँ से सामान खरीद रहे हैं या हम लोग किसी को सामान बेच रहे होंगे, तो सपोज करते हैं हमने वहाँ पे किसी को डिस्काउंट दिया। जैसे हम लोगों ने इनको डिस्काउंट दिया लक्स में 10 रुपये का, यहाँ पर हम लोग 7 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं, यहाँ पर हम लोग 12 का डिस्काउंट दे देते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पर हम लोगों ने 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब टोटल हमारा हुआ था, टोटल हम लोगों ने लक्स की खरीदारी करी थी 200 रुपये की, और जो डिस्काउंट हमें दुकानदार दे रहा है या सामने वाला जो भी हमें डिस्काउंट दे रहा है वो दे रहा है 10 रुपये का। तो हम इस टोटल में से इस 10 को माइनस कर देंगे, यानी हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग देखेंगे हमारा 200 कौन सी सेल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है D2 में। इसी तरीके से अगर हम लोग डिस्काउंट देख लें लक्स का, तो हम लोगों ने कहाँ लिखा हुआ है E2 में, यानी हम लोगों को इसमें से इसको माइनस कर देना है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल D2 माइनस E2 एंड एंटर। तो हमारा जो टोटल बनेगा लक्स का, जो लास्ट हमारा ग्रैंड टोटल मिलेगा, ये जी टोटल का मतलब ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल जो हमारा बनेगा लक्स का वो बनेगा 190। इसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे इक्वल D3 माइनस E3, देन इक्वल D4 माइनस E4, D5 माइनस E5 इक्वल D6 माइनस E6 एंड एंटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना सीखा। तो आप इतना तो हम लोग समझ ही चुके होंगे कि हम लोगों को अगर कुछ भी कोई भी कैलकुलेशन करना है तो हम लोग यहाँ पर सेल का नेम ज़रूर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डिवीजन। हम लोग देखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को दिख रहा है, हम लोगों ने कुछ नेम्स अगेन लेके रखे हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सैलरी डिफाइन करी हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने डेज दिए हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सैलरी पर डे के हिसाब से कितना निकलता है। तो सपोज यहाँ पे राज की जो सैलरी है वो है 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये, और कितने डेज़ की है, 20 दिन की सैलरी है, यानी 20 डेज़ की सैलरी राज की 20,000 रुपीज़ है। हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि राज की सैलरी
पर डे के हिसाब से कितनी होगी, यानी एक दिन में राज कितना पैसा कमाता है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे हमें नॉर्मली करना होता तो हम इस 20,000 को 20 से डिवाइड कर देते। हम लोग यहाँ पर भी वही करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग सेल नेम यूज़ करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल B2 डिवाइड बाय C2 एंड एंटर। अगेन इक्वल B3 डिवाइड, ये जो डिवीज़न का साइन आपको दिख रहा है, ये जो स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश डिवीज़न का काम करता है। B3 डिवाइड बाय C3 एंटर इक्वल B4 डिवाइड बाय C4 एंटर इक्वल B5 डिवाइड बाय C5 एंड एंटर इक्वल B6 डिवाइड बाय C6 एंटर। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप हम लोग किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं, किस तरीके से सेल का नेम हम लोग डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम ये पता करते हैं कि हमें ऐसे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ऐसा लगा तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के न्यू प्रैक्टिकल के साथ। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।